हेलो दोस्तों, जादवपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2025-2026 के लिए एडमिशन की घोषणा की है। एप्लीकेशंस इंडियन नेशनल से इनवाइट किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, अवेलेबल डिपार्टमेंट फॉर पीएचडी वैकेंसी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, नीचे कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें। ये पीएचडी प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स ऑफ बंगाली, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जादवपुर यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलेशन 2024 के अनुसार हैं। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस हर सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन मोड में 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये है। ये पेमेंट एसबीआई कलेक्ट सिस्टम के थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज़ करके किया जा सकता है। कोई भी ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद डाउनलोडेड फॉर्म के साथ ऑनलाइन पेमेंट रिसीट और नीचे बताए गए सभी टेस्टिमोनियल्स को पीएचडी सेल, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सुवर्णा जयंती भवन, ग्राउंड फ्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, कोलकाता 700032 के ऑफिस में सबमिट करना होगा। बिना पेमेंट रिसीट के कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। सबमिशन का टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है, एक्सेप्ट सैटरडे, संडेज एंड हॉलीडेज। यूनिवर्सिटी किसी भी पोस्टल डिले के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और ड्यू डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अधूरा और इनकरेक्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। पहला, 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा, सभी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज। एज वेरिफिकेशन के लिए माध्यमिक एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट और एससी और एसटी और ओबीसी ए और ओबीसी बी और पीडी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जहां एप्लीकेबल हो। तीसरा, नेट और सेट और गेट सर्टिफिकेट अगर कोई हो। चौथा, ऑनलाइन पेमेंट के बाद एसबीआई सर्वर से डाउनलोड की गई ऑनलाइन पेमेंट रिसीट। पांचवा, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। एडमिशन टेस्ट से एग्जामिशन की जानकारी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने नेट और सेट और गेट क्वालिफाई किया है उन्हें रिटन एडमिशन टेस्ट से एग्जामिशन मिल सकता है। उन्हें सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर वे नीचे दी गई कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं। बंगाली डिपार्टमेंट के लिए नेट और सेट और गेट बंगाली सब्जेक्ट या रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो नीचे नंबर बी में दी गई सब्जेक्ट्स में होने पर एग्जामिशन मिलेगा। कंपैरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट के लिए नेट और सेट और गेट कंपैरेटिव लिटरेचर सब्जेक्ट या रेलेवेंट सब्जेक्ट में होने पर एग्जामिशन मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए सब्जेक्ट में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में होने पर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए नेट और सेट और गेट इंग्लिश सब्जेक्ट या रेलेवेंट सब्जेक्ट जो नीचे दी गई सब्जेक्ट्स में होने पर एग्जामिशन मिलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में होने पर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू सोशल साइंसेज में होने पर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में होने पर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। फिलॉसफी डिपार्टमेंट के लिए फिलॉसफी में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में होने पर भी एग्जामिशन मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, अलाइड सब्जेक्ट्स जो नीचे नंबर सी में दी गई हैं में होने पर भी एग्जामिशन मिलेगा। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए सब्जेक्ट में होने पर एग्जामिशन मिलेगा, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो नीचे नंबर डी में दी गई हैं में होने पर भी एग्जामिशन मिलेगा। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स बंगाली के लिए हैं कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश और संस्कृत। अलाइड सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश द्वारा स्पेसिफाई किए गए हैं कंपैरेटिव लिटरेचर, फिल्म स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, फिलॉसफी एंड विमेन स्टडीज। अलाइड सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बायोमैकेनिक्स, काइनेंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, योगिक साइंस, फिजियोथेरेपी, फिलॉसफी एंड स्टैटिस्टिक्स। रेलेवेंट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के लिए हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव लिटरेचर, बंगाली, उर्दू और सिमिलर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। विमेन स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, म्यूजियोलॉजिकल स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मीडिया स्टडीज और सिमिलर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी और सिमिलर नेचुरल साइंस डिसिप्लिन्स, और साथ ही नेचुरल और सोशल साइंस इंटरफेस के साथ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज जैसे नेचुरल रिसोर्स स्टडीज, एग्जाम्पल स्टडीज ऑन वाटर, और कम्युनिटी स्टडीज, एग्जाम्पल स्टडीज ऑन सोशल कैपिटल और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ट रिटन एडमिशन टेस्ट से एग्जाम्शन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस के साथ अटैच किए जाने चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स के अनुसार विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सीट्स की संख्या इस प्रकार है। बंगाली up to 8 seats, General 3, SC2, OBC A1, OBC B1, EWS 1, Specialization Open, Comparative Literature up to 4 seats, General 3, SC1, Specialization Open, English up to 9 seats, General 3, SC2, ST1, OBC A1, OBC B1, EWS 1, Specialization Open, Economics up to 10 seats, General 3, SC2, ST1, OBC A1, OBC B1, PD1, EWS 1, Specialization Open, Education up to 24 seats, General 11, SC5, ST1, OBC E2, OBC B2, PD1, EWS 2, Specialization Open. International Relations up to 11 seats, General 4, SC2, ST1, OBC A1, OBC B1, PD1, EWS 1, Specialization Open. Library and Information Science up to 2 seats, General 2, Specialization Open. Philosophy up to 6 seats, General 3, SC1, OBC A1, EWS 1, Specialization Open. Physical Education up to 9 seats, General 3, SC2, ST1, OBC A1, OBC B1, EWS 1, Specialization Open. Sociology up to 2 seats, General 2, Specialization Open. SC और ST कैटेगरी के लिए वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट्स के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्व्ड कोटा का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं जब तक कि वे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया कम से कम 10 साल तक वेस्ट बंगाल में रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड ना करें। ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स प्रोविजनली ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरीज के तहत सेलेक्ट होंगे उन्हें बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा जारी की गई गजट नोटिफिकेशन नंबर 1106-BCW और MR 33-2025 डेटेड 3 जून 2025 और 917-BCW और MR 33-2025 डेटेड 8 मई 2025 के अनुसार ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट्स के ओबीसी ए और ओबीसी बी कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कोटा का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं जब तक कि वे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया 10 साल रेजिडेंसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस ना करें। पीडी कैटेगरी के लिए आरपीडी एक्ट 2016 के तहत 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को ही पीडी कोटा के तहत एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या ईडब्ल्यूएसएस के तहत रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नोटिफिकेशन नंबर 339-EDU-CS और OM-74L-2023 डेटेड 26 मई 2023 के अनुसार होगा। इस एकेडमिक सेशन में एडमिशन के लिए सिर्फ 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर्स का EWS सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। अदर इन्फॉर्मेशन कोर्स वर्क जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स शामिल है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तहत सेशन 2025-2026 के पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट होने वाले सभी पीएचडी स्कॉलर्स के लिए मैंडेटरी है। अगर कोई एप्लीकेंट एडमिशन के टाइम किसी और पीएचडी प्रोग्राम या किसी और प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी या कहीं और एडमिटेड पाया जाता है तो उसे एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। WRET एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए PRC मीटिंग की डेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से समय रहते नोटिफाई की जाएगी।